अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 का जो स्मार्ट कोर्स के मुताबिक हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज नंबर 2.4 ये हमने आज कंप्लीट करनी है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं सलूशन लिखूँगा। तो यहाँ पर वो कहता है सेपरेट द ओपन एंड क्लोज्ड सेंटेंसेस। ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस को आप सेपरेट करें। तो यहाँ पर हम इधर हेडिंग देंगे ओपन सेंटेंसेस और ये आपके हो गए जी क्लोज्ड सेंटेंसेस। अब हमने इसके नीचे लिखेंगे कि ओपन कौन से सेंटेंस है और नंबर वाइज, और क्लोज्ड कौन से सेंटेंसेस है और कैसे पता चलता है। तो यहाँ पर आप आ जाएं, ये लिखा हुआ है क्लोज्ड सेंटेंस। अ क्लोज्ड सेंटेंस इज़ ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। क्लोज सेंटेंस या हमेशा सच्चे होते हैं या हमेशा झूठे होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 12 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 3, ये ट्रू है, ये क्लोज सेंटेंस है। 6 इज़ एन इवन नंबर, ये भी ट्रू है। और 4 मल्टीप्लाई विद 9 इक्वल टू 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, 1 2 3 4 5 9 है। 9 मल्टीप्लाई विद 5 जो है ये आपका 45 होता है, और 4 मल्टीप्लाई विद 9 आपका 36 होता है। इस तरह ये फॉल्स हो गया। ये हो गया जी आपके क्लोज सेंटेंस की पहचान। ओपन सेंटेंस है, एन ओपन सेंटेंस इज़ नीदर ट्रू नॉर फॉल्स। इसका ट्रू और फॉल्स नहीं हम बता सकते until the variable or unknown have been replaced by specific value, यानी कोई ख़ास वैल्यू, हत्ता कि हम कोई ख़ास वैल्यू इसमें पुट करें, देन हम बता सकते हैं कि यह आपका ट्रू है फॉल्स है। अदरवाइज़ हम नहीं बता सकते, नीदर ट्रू नॉर फॉल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल x प्लस 4 इक्वल टू 10, इसमें जो वेरिएबल x है इसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू हम बताएंगे तो ट्रू और फॉल्स के बारे, यानी क्लोज्ड सेंटेंस के ट्रू और फॉल्स बता सकते हैं। इसमें एक्स का हमें नहीं पता, ये अननोन है, इसकी वैल्यूज़ कौन सी यहाँ पर रखनी है, 1 रखनी, 2 रखनी। तो ये इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसलिए ये ओपन सेंटेंस है। एग्जांपल नंबर 2 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये भी एक ओपन सेंटेंस है, इसमें y वेरिएबल है। द अबव सेंटेंसेस इन 1 and 2 आर नीदर ट्रू और नॉर फॉल्स, क्योंकि इसको बारे हम फैसला नहीं कर सकते ये ट्रू है या फॉल्स है। जिसके बारे हम फैसला कर सकते हैं वो क्लोज सेंटेंस है। यहाँ पर चूँकि वेरिएबल इन्वॉल्व है इसलिए हम फैसला नहीं कर सकते कि इसमें x की कौन सी कीमत के लिए ये ट्रू है और कौन सी कीमत के लिए फॉल्स है। ये इसलिए ये ओपन है, x और y की वैल्यू ओपन है। तो यहाँ पर हम ये ओपन सेंटेंस है। तो आइए सेपरेट करते हैं। ये आपका जो सवाल नंबर 1 है, ये जुज़ 1 है। यहाँ पर देखें ये 3x प्लस 4 इक्वल टू 1, ये देखें इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो ये आपका ओपन सेंटेंस के खाने में आएगा। फिर ये जुज़ नंबर 2 है। जुज़ नंबर 2 में आप देखें 2x³ माइनस 1 इक्वल टू 6, ये भी आपका ओपन सेंटेंस के इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी ट्रू और फॉल्स हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो x एक वेरिएबल है, वेरिएबल की स्पेसिफिक वैल्यू हमारे पास नहीं है और आप जौन सी मर्जी इसमें रख सकते हैं। ये भी ओपन सेंटेंस में आ जाना है। और ये पार्ट नंबर 3 में आप आ जाएं, 5 मल्टीप्लाई विद 4 इक्वल टू 20, यानी 5 मल्टीप्लाई विद 4 इक्वल टू 20। इसके बारे में हम फैसला कर सकते हैं कि ये ट्रू है फॉल्स है, इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। तो ये क्लोज सेंटेंस है। फिर आप आ जाए जी ये 4 में,
ये जो 4 है ये है 5y + 7 = y, इसमें भी वेरिएबल इन्वॉल्व है और ये ओपन सेंटेंस के बॉक्स में आएगा, ये ओपन सेंटेंस है। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 था, ये क्लोज में आ गया, सेपरेट कर रहे हैं। फिर ये वी पार्ट है 10 + 40, ये आपका फिफ्थ पार्ट है 10 + 40 = 50। ये भी आप देखें कि ट्रू है और इसमें भी वेरिएबल नज़र नहीं आता, तो यहाँ पर हम फैसला कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स का, इसलिए ये क्लोज्ड हुआ। फिर आप 6 में आ जाएं, 6 में आप आ जाएंगे तो ये है 72 / 8, तो = 9 दिया हुआ है। ये भी आप देखें कि ट्रू है, क्योंकि 72 / 8 करेंगे तो आंसर 9 आएगा। ये भी क्लोज सेंटेंस के कॉलम में आ जाएगा। इस तरह मैंने ये सेपरेट कर दी ओपन सेंटेंसेस और क्लोज सेंटेंसेस। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानब हम आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सेपरेट द एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस, यहाँ पर देखें जी, ये अलजब्राइक एक्सप्रेशन है, an expression which connects variables and constants by algebraic operations of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. A few algebraic expression are given below. ये देखें, ये 14 algebraic expression है। x + 2y लेंगे, ये x + 2y जो है ये भी algebraic expression है, और ये 4x - y + 5 ये भी अलजब्राइक एक्सप्रेशन है, -2/x + y ये भी अलजब्राइक है, इसी तरह 3y + 7z - 5 ये भी अलजब्राइक है। और यहाँ पर आप देखेंगे जब क्लोज्ड और ओपन की बात हो रही थी, क्लोज्ड सेंटेंस ओपन सेंटेंस दोनों में इक्वलिटी साइन मौजूद था, यानी हम बता सकते हैं ट्रू है फॉल्स है, या हम इनके बारे फैसला नहीं कर सकते क्योंकि इनमें वेरिएबल था। इसमें अलजब्राइक एक्सप्रेशन में आप देखेंगे कि इक्वल साइन नहीं है, सिंपल अलजब्राइक है एक्सप्रेशन, ठीक है जी। इक्वेशन क्या होती है? सेंटेंस दैट शोज इक्वलिटी, ये इक्वलिटी का साइन है बिटवीन टू एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड एन इक्वेशंस। ये 3x + 5 = 0, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है, ये भी x - 6 ये एक अलजब्राइक एक्सप्रेशन है, 5 - ये एक्सप्रेस अलजब्राइक एक्सप्रेशन है, इनके बीच में ये इक्वलिटी का साइन है, तो ये इक्वेशन हुई। जहाँ भी इक्वलिटी का साइन होगा वो हमेशा इक्वेशन कहलाती है, मुसावात कराती है। इसी तरह ये 3 है, यहाँ पर x + 3/2 कहेंगे, इसको अलजब्राइक एक्सप्रेशन। 2x - 4/3 अलजब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। ये अलजब्राइक एक्सप्रेशन के ये दो दरमियान में ये इक्वलिटी का साइन है, इक्वलिटी है, तो इसलिए इसको इक्वेशन कह देते हैं। दो अलजब्राइक एक्सप्रेशन के बीच अगर इक्वलिटी के साइन हो तो वो इक्वेशन कहलाती है। अब हम इसको सेपरेट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सेपरेट द एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। टू सेपरेट the expression and equations। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम आप देखेंगे कि यहाँ पर हम एक्सप्रेशंस हेडिंग दे देते हैं, एक्सप्रेशंस, और यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं इक्वेशंस। सेपरेट करना है ना। अब हम पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पर पार्ट नंबर 1 के ये 2x 2, ये पार्ट नंबर 1 इधर आएगा, 2x - 1 = 0, क्योंकि इसमें अलजब्राइक एक्सप्रेशन, दो अलजब्राइक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वलिटी का साइन मौजूद है, इसलिए इक्वेशन है। और पार्ट नंबर 2 में आप आ जाएं, ये आ जाएगा 3, ये पार्ट नंबर 2 है,
3x माइनस वाई प्लस 7 जी अलजबराइक एक्सप्रेशन है। ये अलजबराइक एक्सप्रेशन है, इसलिए इसको एक्सप्रेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन मौजूद नहीं है। अब आ जाए जी ये 3 में, ये जो 3 है आपका पार्ट 3, ये x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसमें भी इक्वालिटी का साइन है, तो इसलिए ये इक्वेशंस है। फिर पार्ट नंबर 4 में आप आ जाएं, पार्ट नंबर 4 भी आपका इक्वेशन है, क्योंकि इसमें 7y² माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वालिटी का साइन इसमें पाया जाता है, इसलिए ये भी इक्वेशंस कहलाता है। तो अब आ जाए जी वी पार्ट में यानी फिफ्थ पार्ट में हम इसको लिखते हैं, ये x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसमें भी इक्वालिटी है, ये भी इक्वेशंस के कॉलम में आएगा, ये सेपरेट कर रहा हूँ। फिर आप 6 पार्ट में आ जाएं, 6 पार्ट में x इक्वल टू माइनस 7 है, ये भी इक्वेशन है, यानी ये जिसमें इक्वालिटी का साइन इक्वेशन है, जिसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है वो अलजबराइक एक्सप्रेशन है। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, इक्वेशंस के बारे तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इनइक्वालिटीज़ को आप देखते हैं। एन इनइक्वालिटी इज़ अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स वन ऑफ द सिंबल, यानी सिंबल्स, इन सिंबल्स में से कोई एक भी मौजूद होगा तो वो इनइक्वालिटी है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है जी। अगर ये लेस देन और ग्रेटर देन वाला सिंबल होगा तो वो इनइक्वालिटी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल नंबर 1 3 लेस देन 4, ये इनइक्वालिटी है। 7 माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 9, इसमें इक्वालिटी का साइन होता तो हम इसको इक्वेशन कह देते, सिर्फ ओनली इक्वालिटी साइन होता, चूँकि इसमें ग्रेटर भी साइन मौजूद है इसलिए इनइक्वालिटी है। 2x बाई 3 माइनस 5 ग्रेटर दैन x/7, इसमें भी ये देखें ये साइन मौजूद है ग्रेटर वाला, ग्रेटर दैन वाला, तो ये आपकी इनइक्वालिटी है। तो क्वेश्चन में आप में ये होगा। अब हम ये सवाल नंबर 3 के जन्म सेपरेट इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर टू सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सेपरेट और इनइक्वालिटीज़ के बारे में कि इक्वेशंस क्या है। यहाँ पर आप हेडिंग देंगे इक्वेशंस, और यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं इनइक्वालिटीज़। ठीक है जी, इनइक्वालिटीज़। अब हम पार्ट वाइज इसको देखते हैं कि इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़। सवाल नंबर 3 है, ये देखें जो नंबर 1 है 3x प्लस 7 ग्रेटर दैन 10, इसमें ग्रेटर दैन का सिंबल मौजूद है, इसलिए ये इनइक्वालिटी है, यानी पार्ट नंबर 1 आपका इनइक्वालिटी के कॉलम में हम लिख देते हैं, सेपरेट कर रहा हूँ, ग्रेटर दैन 10। फिर आप आ जाएँ जी पार्ट नंबर 2 में 2x माइनस 5 लेस दैन इक्वल टू 1, ये भी आपका इनइक्वालिटी है, क्योंकि इसमें लेस दैन का साइन मौजूद है, लेस दैन इक्वल टू है, लेस दैन का साइन इसमें पाया जाता है, ये भी इनइक्वालिटी है। फिर पार्ट नंबर 3 में आ जाते हैं। ये पार्ट नंबर 3 आपका इक्वेशन है, क्योंकि इसमें ओनली साइन इक्वेशन मौजूद है। ये देखें जी 3x माइनस 4 इक्वल टू 7x, ये इक्वेशन होगी क्योंकि इसमें इक्वालिटी है। और ये फोर्थ पार्ट में भी ग्रेटर दैन का साइन मौजूद है, तो ये भी ग्रेटर दैन, ये इनइक्वालिटी के नीचे लिखा जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और ग्रेटर दैन 6। फिर फिफ्थ पार्ट में आ जाएं। फिफ्थ पार्ट आपका इक्वेशन है, क्योंकि 5x इक्वल टू 7 है, इसमें इक्वालिटी का साइन मौजूद है, और इसमें ग्रेटर दैन लेस दैन
का साइन हो वो इनक्वालिटी है, जिसमें ओनली इक्वालिटी का साइन हो तो वो आपका इक्वेशन है। अब हम आ जाते हैं जी, फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स पार्ट में आप देखें कि ये भी आपका जो है ना इनक्वालिटी के कॉलम में आएगा, क्योंकि इसमें लेस दैन का सिंबल मौजूद है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप आ जाएं, सवाल नंबर 4 में सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस और नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को हमने लेना है। तो अब आप नॉन पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल के ऊपर आ जाते हैं। ये देखें पॉलिनोमियल है, डेफिनेशंस है इसकी। पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आर सिंपली अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सब कुछ एक ही है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा आप उसको ज़हन नशीन करेंगे तो समझ आ जाएगा। polynomial, a polynomial expression or simply a polynomial is an algebraic expression consisting of one or more terms in each of which the exponent of the variable is zero or a positive integer। यानी कि इसमें जो एक्सपोनेंट होगा पोलिनोमियल में वो हमेशा पॉजिटिव होगा, या पार ज़ीरो, एक्सपोनेंट पार ज़ीरो होगी, या हमेशा पॉजिटिव पावर वाले को हम पोलिनोमियल कह देते हैं। मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल 13 है कॉमा, ये भी पोलिनोमियल है क्योंकि एक्स की पावर ज़ीरो इसके साथ बनाई जा सकती है। -x इसका एक्सपोनेंट 1 है, ये भी पोलिनोमियल है। 5x + 3y, इसमें भी ये 1 1 इसकी पावर है, तो ये भी आपका पोलिनोमियल हुआ। और x स्केयर -3x + 1 आर ऑल पोलिनोमियल्स। इनमें नोट करें कि ये जो इसका एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट इधर 2 है, इधर 1 है, ये सारे पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, नेगेटिव एक्सपोनेंट ये नहीं होते। ठीक है जी। तो ये देख कहता है द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल्स, यानी x की पावर -2, यानी ये पॉजिटिव नहीं है। -2 अगर पॉजिटिव होती तो ये पॉलिनोमियल होता है, ये नॉन पॉलिनोमियल है। 1/y ये भी नॉन पॉलिनोमियल है क्योंकि y की पावर -1 आप ऊपर ले जाएं तो हो जाएगी। ये x की पावर 3 ये तो पॉजिटिव है, -x की पावर -3, ये देखें इसमें -3 वाला भी एक्सपोनेंट आ गया, तो ये भी नॉन पॉलिनोमियल है। x स्क्वायर प्लस y की पावर -4, ये देखें -4 आ गया, तो ये भी नॉन पॉलिनोमियल है। और x और y + 5x, ये देखें ना, ये चूँकि x ओवर y आ गया है, ये असल में x y की पावर -1 है, तो ये भी नॉन पॉलिनोमियल में आ गया। अब आपको पता चल गया होगा कि जिसकी पावर पॉजिटिव हो, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो, और जिसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो। अगर पॉजिटिव हो तो वो पॉलिनोमियल है, अगर पॉजिटिव ना हो तो वो नॉन पॉलिनोमियल है। तो वो ये कहता है इसको सेपरेट करें। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ये सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर हेडिंग आएगी आपकी, हेडिंग आएगी पॉलिनोमियल क्योंकि सेपरेट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स आपके कौन से हैं और नॉन पॉलिनोमियल आपके कौन से हैं। जो नॉन पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल, ये मैंने हेडिंग दे दी है। अब पार्ट वाइज हम डिसाइड करते हैं, कि ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल में ये क्वेश्चन नंबर 4 है, x स्क्वायर प्लस x -1। ये देखें इसका जो एक्सपोनेंट है यानी x की पावर है वो पॉजिटिव है, 2 है, और यहाँ पर x की पावर 1 है, वो भी पॉजिटिव है। तो -1 का मतलब होता है x की पावर 0, ये भी पॉजिटिव है। तो ये देखें ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये आ जाएगा पार्ट नंबर, ये पॉलिनोमियल के कॉलम में लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x -1। फिर आप दूसरा देख लें, दूसरे में
दूसरे पार्ट में एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स वाई स्केयर प्लस 7। आप देखेंगे ये तमाम पावर्स जो हैं, ये एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हैं। ये 2 भी पॉजिटिव है और वाई की पावर 1 ये भी पॉजिटिव है, एक्स की पावर 1 ये भी पॉजिटिव, वाई की पावर 2 ये भी पॉजिटिव है, प्लस 7 का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 जो हो वो 1 के बराबर होता है, ये आप पहले ही जानते हैं। तो इसका मतलब इसका पार्ट 2 जो है वो भी पॉलिनोमियल के आप एक कॉलम में आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 3 देखते हैं। ये नॉन पॉलिनोमियल में आएगा क्योंकि एक्स की पावर -2, एक्स का एक्सपोनेंट -2 है, यानी पॉजिटिव नहीं है इसका एक्सपोनेंट, तो ये नॉन पॉलिनोमियल में आ गया। अब पार्ट नंबर 4 में आप आ जाएं, ये भी नॉन पॉलिनोमियल है क्योंकि एक्स ओवर वाई स्केयर है। इसका मतलब एक्स वाई की -2 यानी उसकी पावर -2 में आ जाती है, ऊपर अगर लेके जाएं सिंप्लीफिकेशन करें, +1 माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स की पावर 4, ये ऊपर ले जाएंगे एक्स पावर -4, यानी आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट मिल गया। तो इसका मतलब ये नॉन पॉलिनोमियल हुआ। अब यहाँ पर आप आ जाएं जी, ये फोर्थ की आप फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ में आप अगर गौर करें तो फिफ्थ आपका पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी जो एक्सपोनेंट है वो +3 है, +2 है, ये +1 है और -1, ये आपकी पॉलिनोमियल होगी क्योंकि इसमें जो पावर है एक्स की पावर 3 या एक्स की पावर 2 ये पॉजिटिव है, या वाई की पावर 1 ये सारी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉलिनोमियल हो गई। अब हम लास्ट पे आते हैं, ये 6 में आप देखें ये भी आपका जो है ना ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक्स की पावर 4 ये भी पॉजिटिव है, एक्स पावर स्केयर और 5x की पावर 1 +1/2 ये कांस्टेंट है क्योंकि इधर x की पावर 0 भी आप डाल सकते हैं ना, x की पावर 0 यानी 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ये भी पॉलिनोमियल के आपके कॉलम में आ गया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की जानब आते हैं। यही सारा हमने देखना होता है कि हम इसको कैसे लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 5 में आप देखेंगे कि व्हाट कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये कौन कौन से कांस्टेंट इसमें यूज़ हुए हुए हैं फॉलोइंग एक्सप्रेशंस में। तो आप देखें इधर आप देखें, ये इधर आप एक्सप्रेशंस की हेडिंग दे दें और इधर आप उनके कांस्टेंट्स बता दें। तो अब हम बारी बारी चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा जी, ये आपका सवाल नंबर 5 में ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आप देखें एक्सप्रेशन है सारे, तो एक्सप्रेशन उसको कहते हैं जिसकी पावर जो है ना वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर देखें एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हैं 7x - 6y + 3z। अब इसके कांस्टेंट कौन से हैं? x का जो ये 7 है ये कांस्टेंट है, y का ये -6 है ये कांस्टेंट है। इसके अलामत जो होती है और प्लस और माइनस का साइन भी साथ इसके रीड करना है। तो +3z, z का जो कोफिशेंट है वो इसका कांस्टेंट कराता है, ये 3, यानी x का कोफिशेंट 7 है ये कांस्टेंट कराता है, y का कोफिशेंट -6 है ये भी कांस्टेंट कराता है और z का कोफिशेंट +3 है ये भी कांस्टेंट कराता है। तो इस तरह आपके कांस्टेंट क्या हुए, 7 है, -6 है एंड कौन सा हुआ आपका कांस्टेंट 3। फिर पार्ट नंबर 2 में आप आ जाएं। पार्ट नंबर 2 में आपको दिया हुआ 5x² - 3। अब देखें यहाँ पर 5 कांस्टेंट है और -3 कांस्टेंट है। क्लियर जी। फिर यहाँ पर पार्ट नंबर 3 में आप आ जाएं। पार्ट नंबर 3 में
आप देखेंगे यहाँ पर है 8x, ये सारे एक्सप्रेशन कराते हैं, डिस्कशन कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर देखें इसके कांस्टेंट कौन से हैं, 8, क्योंकि एक्स स्केयर का जो कोएफिशिएंट है वो 8 है, वो कांस्टेंट कराता है। वाई का कोएफिशिएंट 2 है, तो कॉमा 2 एंड और ये 5, ये भी कांस्टेंट है, ये देखें कांस्टेंट डेवलप कर दिया है। फिर पार्ट नंबर 4 में आप आ जाएं। पार्ट नंबर 4 में 9y + 3x - 2z। तो इसमें 9, 3 एंड -2 कांस्टेंट हुए, क्योंकि वाई का जो अददी सार है, या अददी सार को इंग्लिश में कोएफिशिएंट कहते हैं, वाई का कोएफिशिएंट 9 है, एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, जेड का कोएफिशिएंट -2 है। इस तरह 9, 3, -2 आर कॉल्ड कांस्टेंट्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हल हो चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप 6 लेते हैं। 6 में कहता है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। ये डिग्री हमने इसकी राइट करनी है। तो जो गिवन बिलो में आपको डिग्री है, तो डिग्री आपको देखते हैं कि डिग्री में क्या है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल, और डिग्री ऑफ a term in a polynomial is the sum of the exponents of the variables in a single term. The degree of 2x की पावर 3y की पावर 4 is 7, क्योंकि 3 + 4, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल मुलवस है, इसलिए इन 2 वेरिएबल्स की जो आपके पास एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट x का एक्सपोनेंट 3 है, y का एक्सपोनेंट 4 है, दोनों को जमा करेंगे तो इस तरह इसकी डिग्री 7 हुई। कोएफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल है, इन द टर्म द नंबर मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट। वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल भी को बोलते हैं उसको, और उसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। इन 4x + 6y में x का जो कोएफिशिएंट है वो 4 है, और y का जो कोएफिशिएंट है वो 6 है, और 4 और 6 आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट्स। इज कोएफिशिएंट ऑफ x, 4 इज कोएफिशिएंट ऑफ x, 6 इज कोएफिशिएंट ऑफ y, एंड बोथ 4 and 6 आर कांस्टेंट। ये हम डिस्कशन कर चुके हुए हैं। अब हम आपके 6 की जानब आते हैं। 6 में आप देखेंगे ये सवाल नंबर 6 में वो कहते हैं राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखें ना, यह जो नंबर 1 है, ये x + 1 आपको दिया हुआ है, x + 1। तो ये देखें x + 1 जो है, इस पे x की पावर कितनी है, एक्सपोनेंट कितना है, 1। तो डिग्री यहाँ पर लिख दें कि डिग्री ऑफ x + 1 इज़ 1, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1 है। ठीक है जी। तो अब पार्ट नंबर 2 की जानब आते हैं। पार्ट नंबर 2 में है x² + x, इसमें हाईएस्ट डिग्री ये 2 है, x की पावर 2, इसमें x की पावर 1 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिग्री ऑफ x² + x कितनी है, इज़ 2, क्योंकि ये जो x की पावर 2 ये हाईएस्ट है, x पावर इसकी एक्सपोनेंट, तो वो आपने लिख देना है। 3 में आप आ जाएं। ये 3 में ये है जी x की 3 - xy + 1। अब इधर देखें, इसकी डिग्री जब आपने बतानी है, डिग्री ऑफ इसकी x3 - xy + 1 इज़, अब देखें x की पावर कितनी है, एक्सपोनेंट 3 है, और यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पर y का एक्सपोनेंट 1 है, यानी 1 + 1 ये 2 हो गया। तो हाईएस्ट इसमें 3 है, तो इसमें ये इसकी डिग्री 3 हुई। तो अब आप आ जाए जी पार्ट नंबर 4 में। 4 में आपको दिया x² y² + x³ और +y² - 1। अब इसमें इसकी डिग्री बतानी है आपने, डिग्री ऑफ
एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस स्टूडेंट आप बताएं कितनी होगी, वाई स्केयर माइनस वन इज़, अब देखते हैं 2+2, ये एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 2 है, मिक्स है, तो 2+2 4 हो गया, यहाँ पर एक्स की पावर 3 हो गई, यहाँ पर वाई की पावर 2 हो गई, चूँकि इसमें सिंबल प्लस का आ गया, इसके में इसमें नहीं आया, इसलिए इनको जमा करें, 2+2 4, इसकी डिग्री 4 हुई। इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 की जानब हम बढ़ते हैं। यहाँ पर 7 में सेपरेट द पोलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। आप जो डियर स्टूडेंट जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा, और जिसकी डिग्री आपकी पोलिनोमियल में क्यूबिक होगी यानी 3 होगी +3, तो वो आपकी क्यूबिक होगी। आपको पता माइनस में डिग्री नॉन पोलिनोमियल होती है। तो अगर बाई क्वाड्रेटिक देखना है, इसका मतलब उसकी डिग्री 4 होनी चाहिए वेरिएबल्स की, तो वो बाई क्वाड्रेटिक कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक कौन सा है। ये सेपरेट करना है तो कर देते हैं, टू सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट में मैं हेडिंग दे देता हूँ लीनियर की, ये लीनियर जिसकी डिग्री 1 है, और फिर हेडिंग दे देता हूँ मैं जी यहाँ पर, ये ऐसे कर देते हैं क्वाड्रेटिक, यानी जिसकी डिग्री ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 हो। फिर मैं तीसरी हेडिंग दे देता हूँ आपकी क्यूबिक की, यानी ऐसी अलजबराइक एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की पावर 3 हो। तो ये देखें जी, ये मैंने आपको दिया। फिर आपकी आ गई जी बाई यानी 2, बाई क्वाड्रेटिक, यानी जिसकी डिग्री 4 होगी तो वो बाई क्वाड्रेटिक होगा। आइए हम देखते हैं, ये जो नंबर 1 है ये लीनियर है, क्योंकि इसमें एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, अलजबराइक एक्सप्रेशन कहलाया, लीनियर पोलिनोमियल्स कहलाई। तो 2 में आप आ जाएं, 2 में यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि एक्स स्केयर -2, यानी इसकी एक्स की हाईएस्ट जो डिग्री है, जो पावर है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हुई। अब 3 में हम आ जाते हैं, 3 में भी आप देखेंगे कि ये भी क्वाड्रेटिक ही इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सॉरी इक्वेशन नहीं, अब इक्वेशन में तो इक्वालिटी होती है। यहाँ पर आ जाए 4 में आप आ जाएँ तो ये लीनियर है, क्योंकि x + y है, x की एक्सपोनेंट भी 1 है, y का एक्सपोनेंट भी 1 है, बीच में इसके प्लस साइन है, तो ये लीनियर हुआ ना, क्योंकि उनकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो अब आप आ जाए जी, यहाँ पर 4th हो गया जी। अब आपके आ गया जी 5th आपकी कोई क्यूबिक है, क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री इसकी 3 नज़र आती है, ये देखिए 3, तो ये क्यूबिक हुई, इसकी डिग्री, ये अलजबराइक एक्सप्रेशन है, और इसकी डिग्री जो है ना, यह अलजबराइक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है। तो अब आप आ जाते हैं जी 6 की जानब। 6 आपका बाई क्वाड्रेटिक है, क्योंकि एक्स की पावर 4 है, ये 3 एक्स की पावर 3 एक्स स्केयर, ये बाई क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसके हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वो 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक है। अब 7 की जानब आते हैं। ये 7 में ये देखें, ये भी बाई क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसमें एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस एक्स वाई है। ये देखिए एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 2, 2 + 2 4 है, इसकी डिग्री 4 होगी, प्लस एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1 + 1 2 है, तो हाईएस्ट क्या आया इसमें 2 और 2, यानी बाई क्वाड्रेटिक, बाई का मतलब वैसे भी 2 होता है, तो ये आ गया जी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये लास्ट पार्ट की जानब हम बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट आपका जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 8 पार्ट में हम देखते हैं, ये एक्स की एक्सपोनेंट 2 है, यानी +2 है, इसकी डिग्री 2, और एक्स वाई ये भी 1 और 1, 1 + 1 2 + 8, और ये भी बाई क्वाड्रेटिक नहीं है,
ये क्वाड्रेटिका जिसकी डिग्री 2 होती है, पोलिनोमियल क्वाड्रेटिका है। तो स्टूडेंट आज हमने यहाँ पर आप दोबारा देखें, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखें एक्सरसाइज 2.4, तो ये सवाल सॉल्व किए हैं। फिर आज का लेक्चर इतना ही। तो अब हम चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं और अल्लाह हाफिज़।